नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारे ट्रिकोनोमेट्री के प्लेलिस्ट में और हम बहुत ही कुछ कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने थ्योरी देखा था ये वाला कि हम ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये प्रूफ कैसे करते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था इसे याद करने का, हैंड्स रूल, नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इस 8.2 ट्रिगोनोमेट्री का सारा क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। तो बस आप बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि आज हम पूरा एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और पूरा क्वेश्चन तक फिनिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रिंगल है जिसमें ये एंगल 30 डिग्री है। तो हमें BC और AC की वैल्यू पूछ रही है। तो क्या करेंगे दोस्तों कि अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक ट्रिंगल दिया हुआ है। देखो, इस तरह का एक ट्रिंगल दिया हुआ है, ये हमारा एक ट्रिंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब इस ट्रिंगल का नाम है ABC, इस ट्रिंगल का नाम है ABC। अब ये है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 30 डिग्री है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि BC क्या होगा और AC क्या होगा, ठीक है, ऐसा पूछा है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी हो, उनमें से अगर एक वैल्यू अननोन है तो चलो आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर दो वैल्यू अननोन है तो मुश्किल है सॉल्व करना थोड़ा। जैसे कहने का मतलब है, आपके पास अगर सपोज x = y/z है, अगर आपको x और y की वैल्यू पता है तो आप z की वैल्यू निकाल लोगे। अगर आप y और z की वैल्यू पता है तो x की वैल्यू निकाल लोगे। अगर x z की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू निकाल लोगे। कहने का मतलब हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन हो तो उसमें दो चीज पता होना चाहिए तो एक चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ही सोचना है। आपको ये पता है और ये पता है, तो क्या लगाएं, इस 30 के साथ हम साइन लगाएं कि कॉस लगाएं कि क्या लगाएं कि ये निकलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा तरीका बताता हूं जिसमें आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अब 30 के सामने वाला ये क्या हो गया दोस्तों, P। हम 30 की बात कर रहे हैं ना, हमें 30 दिया हुआ है ना। जो एंगल आपको दिया हुआ रहेगा उसके सामने वाला देख लो, P है ये। अब ये 30 है और ये अब ये 90 है, तो ये तो H होगा और ऑलमोस्ट ये हमारा B हो जाएगा। तो आपको P दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, H और B निकालना है। कुछ नहीं करना दोस्तों, देखो आपके पास 30 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या लिखो, लिखो 30 बराबर, आपको क्या पता है, ये पता है बस। आप दिस अपॉन दिस लिख सकते हो या दिस अपॉन दिस लिख सकते हो या दिस अपॉन दिस, मतलब 5/4 लिख सकते हो, 5/h लिख सकते हो या h/5 लिख सकते हो या 5/p लिख सकते हो या b/5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्योंकि इस मान लो हमने लिख दिया 5/h, आप h/5 भी लिख सकते हो, 5/b भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब देखेंगे दोस्तों, अगर हमने 5/h लिखा, 30 के लिए ये 5 क्या है, p है, और ये तो h है ही। p/h क्या होता है, साइन थीटा। तो दोस्तों, इसके आगे लगा देनी है साइन। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि ये मैंने यहां पे साइन क्यों लगाया। अब देखो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ये हमें पता है। अगर वैल्यू नहीं पता तो आप इस टेबल में देखो, साइन 30 1/2। ऐसे आप टेबल याद करें ना ढंग से, मतलब समझ तो गए ही हो, ध्यान में रखना इस टेबल को। 5/h, तो यहां से h की वैल्यू निकल गई, 5 × 2 = 10। ये h निकल गई, h = 10 निकल गई। अब आपका एक चीज है, दो साइड पता है, तीसरा निकालने के लिए आप पाइथागोरस लगा सकते हो या त्रिकोणमिति का रेशियो लगा सकते हो। तो अब देखो, आपको p और h पता है, आप चाहो तो h/b कर लो या b/h कर लो या 5/b कर लो या b/5 कर लो, कुछ भी कर लो। दोस्तों, हम b/h कर रहे हैं, तो ये 30 है, मैं ये b/h कर रहा हूं। तो दोस्तों देखो, b/h कौन सा रेशियो होता है, कॉस का, तो यहाँ कॉस लगा दो। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है और b/h हमें, b तो हमें पता नहीं है, h हमारे पास 10 है, इसलिए ये कट गया 5, b = 5√3। हमारा आंसर निकल गया 5√3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम भरते ही, तुम्हारा फर्स्ट नंबर था। अब ये एग्जाम्पल कर रहा हूं पहले, उसके बाद वो क्वेश्चंस करेंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, इस तरह का है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि आपको ये फिगर दिया हुआ है त्रिभुज का। अब कह रहा है इसमें कि देखो, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है।
तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या क्या, त्रिभुज, ये समकोण दिया हुआ है त्रिभुज में, PQ3 दिया हुआ है और ये हमारा 6 दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला दोस्तों, देखो क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ये हमारे पास ट्रिंगल है। ठीक है, इस ट्रिंगल में इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम्पल का। ये 3 है, ये 6 है, हमें ये एंगल और ये एंगल पूछा। ठीक है, ठीक है ना। अब मानते पहले P के लिए चलते हैं। तो P के लिए देखो, अब देखो हमें क्या पता है, ये पता है, ये पता है, छोड़ो, P निकालना है आपको। 3/6 पता है, या 6/3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। अब ये 3/6 लिख दिए, तो P के किस वैल्यू के लिए 3/6 होगा, कॉस के लिए कि साइन के लिए, कॉट के लिए, क्या होगा। अभी देखो P के लिए सामने वाला तो P हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाला तो H हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये B बच गया, तो B/H हमारा हुआ है। इसका मतलब ये है हमारा cos P, काटोगे तो 1/2 आएगा। कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है वो लिख देनी है, cos P बराबर 1/2 किसकी होती है, cos 60 की होती है, इसलिए P हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब देखो ये 90 है, ये 60 है, 90 और 60 हो गए हमारे 150, तो ये ऑलमोस्ट 30 होगा, क्योंकि तीनों एंगल का योग 180 होता है। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, P बाय ये कर करके 3/6, या फिर मतलब साइन 30, साइन R इजकल टू ले सकते हो, साइन R इजकल टू 3/6, बिकॉज ये P/R, तो ये हमारा 1/2 हो गया। 1/2 को साइन 30 बोलते हैं, दोनों तरफ कंपेयर करो तो R बराबर 30, ऐसे भी निकल जाएगा। अब क्या P भी बोला है क्या निकालने के लिए इसने, तो इतना है नहीं, QR इसने नहीं बोला निकालने के लिए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a माइनस बी बराबर 1/2 है, cos a प्लस बी बराबर 1/2 है, जिसमें कि a प्लस बी 0 से 90 के बीच में है, a बड़ा है b से, तो a और b का देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है थर्ड नंबर कि cos a प्लस बी बराबर क्या है, क्वेश्चन में देखो जरा सा, cos a प्लस बी 1/2 है, और है हमारा साइन a माइनस बी हमारा 1/2 है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों, ठीक है, cos a प्लस बी बराबर 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, तो cos 60 की वैल्यू होती है। साइन a माइनस बी बराबर आपके पास 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है। अब यहां से देखो a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। यहां से अगर साइन साइन कंपेयर करें तो a माइनस बी बराबर 30 हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर 30 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। हमने दोनों को क्या कर देने हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर हमारे पास आएगा 90, तो a बराबर 45 निकल गया, a बराबर 45 निकल गया। तो आपको a माइनस बी 30 है, तो a माइनस बी बराबर 30 है, तो a बराबर आपने 45 निकाल लिया है, तो यहां से b बराबर निकाल लो, 45 माइनस 30 मतलब कि 15 आंसर हो गया आपका। आई होप यू विल अंडरस्टैंड यार। आपका 3 नंबर समझ में आ गया होगा। तो यहां तक हमारा सारा एग्जाम्पल खत्म हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, जैसे कि 8.2 हमारा ये रहा, अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है दोस्तों, साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 प्लस साइन 60 कॉस 30, ये आपका दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। अब देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। किसी को वैल्यू नहीं याद तो ये टेबल ध्यान से सामने लिख लो, याद कर लो, समझ लो। इस टेबल को मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है,
तो वो भी 1/2 होती है। प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। यहाँ से 1/4 निकल गया, √3 × 3 3 निकल गया, 3/4। यहाँ से 4 आ गया, 1 + 3 बोले तो 4/4 कट के हो गया हमारा एक आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब बताओ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब बताओ जरा सा, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इस टाइप क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। अब मान लो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। हम बार बार बोल रहे हैं, आप टेबल जरूर ध्यान कर लेना, ये वाली टेबल अच्छे से, तभी आप आगे इस क्वेश्चन को कर पाओगे। √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। आपको यहां तक समझ आइए, 2 हो गया, अब ये 3/4 हो गया, माइनस 3/4 हो जाएगा, कट जाएंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे 2। आई होप यू अंडरस्टैंड यार। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट राइट नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, बस वैल्यू पुट करना है, डिवाइड करना है, और कुछ नहीं करना है। आप बताना अगर मुझे ये बनाना होगा कमेंट में कि आप मैं ये बनाऊं, तो ऑलमोस्ट मैं बना के सेंड कर दूंगा। ओके, बाकी इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, और इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सॉल्व करना है ये सारे में, तीसरा चौथा पांचवा, ये आपका होमवर्क रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आप ट्राई जरूर से जरूर करना। अब आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है, सही विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 30 डिग्री में इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, हमें ये फाइंड आउट करनी है। दोस्तों ये ज़्यादा सब हो जाएगा ना, तो हम प्रीवियस ईयर भी करने वाले हैं। सो जितने भी बच्चे हैं 10th क्लास के, उनको जल्दी से जल्दी इस चैनल पे ज्वाइन कीजिए, ताकि वो भी एग्जाम आसानी से दे सके। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं जरा सा क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो, सही विकल्प चुनना है, तो हमें पास है 2 tan 30 डिग्री अपॉन में, क्वेश्चन में है 2 tan 30 डिग्री। आप देखो ये क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 30 डिग्री। ठीक है, अपॉन में क्या है, 1 + tan² 30 डिग्री। समझ में आया। अब ये किसके बराबर है, हमें ये चुनना है इन सब में से, sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। देखते हैं क्या होता है, जरा सा इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2, अब देखो tan 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, √3 होता है, √3 होता है, प्लस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। दोस्तों बार बार कह रहा हूं, टेबल याद कर लेना, टेबल याद क्या कर लेना, समझ लेना, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है वो चीज सारे समझ लेना, फिर आपको फिर ज्यादा समझ में आएगा। तो ये 2√3 हो गया, 1 + √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, मतलब 2√3 अपॉन 4, 2 × 2 = 4, हमारे पास √3/2 आया। √3/2 तो हमारा बहुतों का वैल्यू हो सकता है, जैसे कि देखो sin 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये वैल्यू किसकी होती है, sin 60 की। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ 2 का 1 हो गया, 2 का 2 देखते हैं दोस्तों। 2 का 2 हमारा क्या है, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 1 - tan² 45 अपॉन में 1 + tan² 45। ओके, तो ये किसके इक्वल है, तो आइए हम शुरू करते हैं इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ये 2 का 1 था, 2 का 2 है हमारे पास 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 45 डिग्री। अब देखो 1 - tan² 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 + 1 0/2 मतलब 0। अब 0 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ ऑप्शन में ही 0 दिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब आपको देखो sin 2a = 2 sin है, किसके लिए सत्य होगा, ऑब्वियस सी बात है यार, 0 के लिए होगा, क्योंकि यहाँ sin 0 0 होगा, यहाँ भी sin 0 0 होगा। देखिए कुछ नहीं करना है, आप एक बार 0 पुट करो, 30 पुट करो, 45 पुट करो, 60 पुट करो, मतलब इधर भी जिसमें दोनों इक्वल हो जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 0 पर ही दोनों इक्वल हो गए, sin 0
मतलब साइन 2a, एक की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0, साइन 0 बराबर साइन 0, साइन 0 बराबर 0, तो 2 साइन 0 बराबर 0, तो LHS RHS 0 पर हमारा ट्रू हो रहा है तो मतलब 0 होगा। तो इसी तरह से दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है। आइए मैं आपको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है दोस्तों, मतलब 2 का जो 4 नंबर क्वेश्चन है कि 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री है आपके पास, अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अपॉन में क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये किसके बराबर है? देखो 2 tan स्क्वायर 30 है, 2 tan स्क्वायर 30 है, तो 2 tan 30 का वैल्यू क्या होता है? tan 30 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? ओ शिट, आई डिड ए मिस्टेक हेयर। देखो 2 का 1 में, सॉरी मेरे से जरा मिस्टेक हो गई है। 10, आई एम सॉरी फॉर दिस, आई अपोलाइज। tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1/√3 होती है। तो हमें यहाँ 1/√3 लिखना था, तो 1/√3 लिखना था, तो ये 1/3 हो जाता। ठीक है दोस्तों, आप इसको सही से कर लेना सॉल्व। ठीक है, तो जरा, तो आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, इसमें मेरी मिस्टेक हो गई। tan 30 हमारा 1/√3 होता है। ठीक है, तो आई अपोलाइज है, तो प्लीज़ आप इसको सुधार लेना, वहाँ 1/3 अब आके आप कैलकुलेशन करना जो भी आएगा। ठीक है, आई एम सॉरी, हो जाती है मिस्टेक। अब यहाँ पे आते हैं, tan 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 1/√3 होती है। 1/√3 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, यह हमने कर दिया, तो 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, माइनस 1/1/3 हो जाएगा, तो 2/3। अब ये हो जाएगा 3 माइनस 1/2 माइनस 2/3। देखो कट के आ गया हमारे पास 1। ठीक है, कट के क्या आ गया हमारे पास? 1। मिस्टेक तो नहीं है कहीं? ये देख लो जरा सा। ठीक है, ये, अरे दोस्तों इसका वैल्यू आया है 1, बट 1 तो हमारा ऑप्शन में ही नहीं है। अब क्यों नहीं है इसका आंसर मुझे पता चल गया। हमने 2 यहाँ 2 tan 30 दिया हुआ था, और मेरे से क्या मिस्टेक हो गई, मैं यहाँ 2 tan स्क्वायर 30 लिख दिया। ये मेरे से मिस्टेक हो गई, पता नहीं क्यों आज इतना मिस्टेक हो रहा है। मैंने पहले यहाँ गलती कर दी, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, अब यहाँ कर, बस कोई बात नहीं, तो छोटा सा चीज़ है, आप कर लेना इसे। यहाँ स्क्वायर कर दिया, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन में क्या पता बोर्ड में कहीं आपको स्क्वायर ही मिल जाए, तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है सारे क्वेश्चंस। तो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है कि tan a प्लस बी हमारा √3 है, tan a माइनस बी हमारा √3 है, बाकी बला वाला कुछ भी दिया हुआ है। a b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, a और b का मान ज्ञात करना है। इसमें बोल दिया है कि a प्लस बी क्या है, a प्लस बी का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है ये। ठीक है, तो हमें a और b का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आओ, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले कि tan a प्लस बी हमारा क्या है? √3 है। और दूसरा चीज बोला है कि tan a माइनस बी हमारा क्या है? वो भी हमारे पास 1/√3 है। अब देखो दोस्तों, tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है आपको, तो √3 किसकी वैल्यू होती है? tan में, tan में √3 वैल्यू होती है आपकी, हो गई tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 की। एंड tan a माइनस बी आपके पास दिया हुआ है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में? तो 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे तो a प्लस बी हमारे पास 60 निकल गया, और यहां से निकालेंगे तो a माइनस बी हमारा 30 निकल गया, क्योंकि हम कंपेयर किए, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, तो बेसिकली कंपेयर करने के बाद दिस इजकल टू दिस। ये मत करना कि 10 से 10 काट दिए, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं होता है कि 10 से 10 कट जाएगा, ये कंपेयर होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कटता नहीं है, कंपेयर होता है। इसको अगर इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, दोनों ऐड कर दो, b से b कट जाएगा, 2a बराबर 90 हो जाएगा, a बराबर 45 निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, या इस इक्वेशन में पुट कर दो। हमने a प्लस बी इजकल टू 60 वाले में पुट कर देनी है, तो 45 प्लस बी इजकल टू 60, तो यहाँ से b इजकल टू 60 माइनस 45 निकालोगे तो आपके पास 15 मिल जाएगा। आपको a और b दोनों पता लग गया।
तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब इसमें कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है क्या? तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि जो हमारा साइन ए होता है वो साइन गुना ए नहीं होता है, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करेगा कि साइन ए प्लस बी है तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा दिए, साइन इसके साथ भी साइन इसके साथ भी। बिकॉज अगर ऐसा कब होता है, जब साइन और ए मल्टीपल होता तब तो होता है, लेकिन साइन और साइन ए तो एक टर्म है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। अब अगला क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो थीटा की वैल्यू बढ़ाओ, 0 है तो साइन 0 0 है, 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 हो गया, 90 पे 1 हो गया। देखो साइन की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना थीटा की वैल्यू बढ़ाने के साथ, तो ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। अब थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। देखते हैं यार, थीटा में जब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो cos थीटा का वैल्यू 1 से ये हुआ, देखो घट रही है 1 से 0 की ओर, ये तो गलत बात होगी। थीटा में वृद्धि होने के बाद cos थीटा के मान में, तो ये असत्य हो गया। अब क्वेश्चन चौथा कहता है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा क्या? आप देखो टेबल, साइन 0 पे 0 cos 1 हो गया, 30 पे साइन 1/2 है तो cos √3/2 हो गया, 45 पे 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, बाकी इन दोनों तो सिर्फ 45 पे सेम होता है साइन और cos। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा है क्या? तो बिल्कुल असत्य बात है, सिर्फ 45 के लिए ही है। अब a बराबर 0 पे cot a परिभाषित नहीं है। अगला क्वेश्चन ये बोला है, देखो जरा सा, जब हमारा cot 0 की वैल्यू होती है तो cot का मान अनडिफाइंड, तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। तो आपने देखा दोस्तों, इस तरह से हमने 8.2 पूरा खत्म कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन यूं बन जाएगा, ठीक है। तो अब वक्त हो गया है इस लेक्चर को समाप्त करने का। टाटा बाय बाय, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।